नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको लेकर आया हूं आरडी शर्मा 9 से, और जो एक्सरसाइज 3.2 है उसके कुछ एग्जाम्पल। इससे पहले की वीडियो में आप इससे पहले के एग्जाम्पल देख सकते हैं, उससे पहले की वीडियो में आप एक्सरसाइज 3.1 देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं एक अच्छी सी शुरुआत। और आपके पास स्क्रीन पर दिख रहा होगा एग्ज़ाम्पल नंबर 6 है, 7 है, 8 है और 9 इतना हम करने वाले हैं, और 10 भी है। ठीक है, तो करते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम्पल नंबर 6। क्वेश्चन कहता है गिवन दैट, आपको दिया हुआ है कि √5 की जो वैल्यू है वो 2.236 है, और ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है क्योंकि √5 की वैल्यू आगे तक और भी है। फाइंड द 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। अब आपको ज्ञात करना है डेसिमल के ओनली 3 प्लेस तक, और वैल्यू किसकी 2/√3 की। तो चलिए करते हैं अच्छे से क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 2/√5, और आपके पास √5 की वैल्यू 2.236 है। इसका यूज़ करके आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब समझने की बात यह है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहाँ √5 की वैल्यू रखता हूँ तो 2.236 का डिवाइड देना 2 में बहुत बड़ा काम है। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन काफ़ी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा। बट अब हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जो हेल्प रेशनलाइज है डेनोमीटर का, उसके माध्यम से। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इसी के लिए बनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे रेशनलाइज ऑफ डेनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे तो 2/√5, और √5 का न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में दोनों जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई। समझ में आ गई होगी बात। अब इसके बाद ये 2√5 तो ये आपके पास है, और अपॉन में जब हम जाएंगे √5 का √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। आगे अब आप वैल्यू रख दीजिए इसमें। देखिए 2 × √5 की वैल्यू है 2.236/5। क्लियर हो गया था ना। अब इसके बाद देखो, अगर मैं इसका डिवाइड देता हूँ इसमें तो आसान नहीं होगा, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए। 5 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 10 हो जाएगा, और 10 का डिवाइड देना बहुत ही आसान है क्योंकि एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई केवल डेनोमिनेटर में तो कर नहीं सकते, तो हम अपनी तरफ से 2 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में। तो 2 का न्यूमरेटर में करेंगे तो 2 ये है 4 × और ये 2.236, और नीचे 2 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब इसका कर दो इसमें मल्टीप्लाई। तो देखिए जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24, 2 कैरी लगेगी, 4 3 जा 12 और 14, 1 कैरी रहेगी, 2 4 जा 8 और 1 9, और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8। अब 2 का 2 से करेंगे तो 8 होगा, अपॉन में क्या है 10 का डिवाइड देंगे, डेसिमल अपने प्लेस से एक प्लेस और लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये होगा 0.894, और डेसिमल के 3 प्लेस तक पूछ रहा है, आगे लगा दो 0, ले जी आपका आंसर आ गया निकल के। ये एग्जाम्पल नंबर 6 था। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 का। 7 कहता है फाइंड द वैल्यू। यहाँ भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी अप टू 3 प्लेस तक। कितने प्लेस तक? 3 प्लेस तक ऑफ डेसिमल। किसके 3 प्लेस? डेसिमल। ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रत्येक में। ठीक है, जैसे आपके पास इट इज़ गिवन दैट, आपको √2 की वैल्यू दी हुई है, आपको √3 की वैल्यू दी हुई है, आपको √10 की वैल्यू दी हुई है, आपको √5 की वैल्यू दी हुई है, और ये सभी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हैं। तो करते हैं इसका पहला वाला पार्ट क्या है कि 1/√2 है। अब इसका क्या करेंगे हम, ये बार बार बातें नहीं लिखेंगे आपको, लेकिन कॉपी में लिखनी पड़ेगी। रेशनलाइज द डेनोमिनेटर, तो ये होगा 1/√2 इंटू √2/√2। जब ऐसा हम करेंगे तो ये तो हो जाएगा √2 अपॉन ये हो जाएगा 2। अब देखो 2 को 10 कैसे बना सकते हैं आपको पता है, 5 का मल्टीप्लाई करके। तो 5 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दो, 5 का मल्टीप्लाई डेनोमीटर में कर दो।
तो मैं इसको आगे करूँगा, आप सबको एक एक स्टेप में नीचे लिखते चलेंगे। तो देखो ये तो हो जाएगा 5√2, क्या हो जाएगा 5√2, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10। आप किसी भी नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब पुट कर दो √2 की वैल्यू, 5 इंटू √2 की वैल्यू यहाँ से कॉपी कर लो 1.414 अपॉन 5 2 जा 10, ये है ही। अब इसका मल्टीप्लाई करना रह गया बाकी, 5 4 जा 20, कैरी लगेगी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 4 जा 20 0, कैरी लगी फिर 2, 5 1 जा 5 और 2 7। तो ये आया आपका मल्टीप्लाई, और डिवाइड देना है 10 का, और जब 10 का डिवाइड देते हैं तो डेसिमल अपने प्लेस से 1 प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, शिफ्ट। तो ये हो जाएगा 0.707 और आगे लगा दो 0, हो गया आपका सेकंड वाले पार्ट का आंसर। ठीक है जी। अब आइए 7 का फर्स्ट पार्ट, 7 का सेकंड पार्ट करते हैं। वो क्या है 1/√3। तो क्या करेंगे आप, रेशनलाइज करेंगे डेनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे तो 1/√3 इंटू न्यूमिनेटर में √3 का मल्टीप्लाई और डेनोमिनेटर में √3 का मल्टीप्लाई। तो ये तो आपका आ गया √3 अपॉन ये आ गया 3। अच्छा अभी यहाँ 5 था, 2 का मल्टीप्लाई करके 10 बनाया, 2 था 5 का मल्टीप्लाई करके 10 बनाया, लेकिन 3 में आप मल्टीप्लाई करके 10 नहीं बना सकते। बना सकते हो क्या बताओ, 3 की टेबल में 10 आएगा क्या, नहीं आएगा। जब आएगा नहीं तो बना नहीं सकते। तो इसलिए अब इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। √3 की वैल्यू पुट कर दो, वो क्या है √3 की वैल्यू है 1.732 और अपॉन कितना है 3। अब 3 का इसमें डिवाइड दे देना आपको, ठीक है। और डिवाइड देने के लिए 1732 है और डिवाइड देंगे 3 का, ये डेसिमल है, 3 का 1 में जा नहीं रहा है तो 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे तो 17 हो जाएगा। और 3 6 जा 18 होगा, तो 3 5 जा 15 होगा। कितना बचेगा 2 बचेगा, 3 उतार लेंगे, 3 7 जा 21 होगा, 2 बचेगा, 2 उतार लेंगे, 3 7 जा 21, 1 बचेगा। तो आपका आंसर आ गया डेसिमल के 3 प्लेस तक। तो ये है आपका आंसर। क्या है आपका आंसर 0.577 डेसिमल के 3 प्लेस तक आपका आंसर देना है। अच्छा अब इसके बाद करते हैं इसी का पार्ट नंबर 3, इधर नहीं होगा, हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 करते हैं। 3 क्या कहता है आपके पास 1/√10। ये तो बहुत सिंपल है, रेशनलाइज कर दो डेनोमिनेटर का। डेनोमिनेटर क्या है √10 है, तो √10 से आप न्यूमिनेटर में और √10 से आप डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो √10 रहेगा और ये हो जाएगा 10। और √10 की वैल्यू आपके समक्ष कितनी प्रस्तुत की गई है 3.162 अपॉन 10 और डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट होगा जब 10 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 0.316। आपको 3 प्लेस तक ही ज्ञात करना है। तो मैंने अब कितने क्वेश्चन कर लिए 6 और 7 वाला एग्जाम्पल कर लिया। तो उससे पहले मैं इसको रब करूं, प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 पर। एग्जाम्पल 8 भी इसी की तरह कह रहा है, मैंने हेडिंग नहीं ली, क्वेश्चन ले लिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लेस ऑफ द डेसिमल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इट इज़ गिवन दैट √2, √3, √10 एंड √5। इतना सारा एग्जाम्पल नंबर 8 का है और जो पार्ट हैं वो चेंज हो गए। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है। समझ में आ गई होगी बात, और आपके सामने आरटी खुली है, देख सकते हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 का पहला वाला पार्ट है। क्या है वो √2 प्लस के 1 अपॉन कितना है √5। देखो भाई अगर हम √2 की वैल्यू रखेंगे ये वाली वैल्यू 1.414 और प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 2.414 और जैसे ही √5 की वैल्यू रखेंगे 2.236। तो ये डिवाइड डेसिमलों का
कठिन पड़ेगा। इसको आसान करने के लिए रेशनलाइज कर लो डेनोमिनेटर का, और डेनोमिनेटर क्या है आपके सामने, √5। तो √5 से, ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा, √5 से न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में कर दो मल्टीप्लाई। तो देखिए √2 + k1 अपॉन √5 और √5 का कर दिया आपने रेशनलाइज। तो ये हो गया इस तरह से। जब इस तरह से हो गया तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, रूट का ये तो दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, ये तो हो जाएगा √10 प्लस इसका करेंगे इसमें, ठीक है, दोनों में होना है तो ये √5 ही रहेगा, और 5 का करेंगे √5 से तो 5 ही हो जाएगा। अब आपको रूट की वैल्यू रख देनी 10 की भी और 5 की भी। 10 की √10 की वैल्यू क्या है, 3.162 है, ये रही √10 की वैल्यू। √5 की वैल्यू क्या है, +2.236 अपॉन क्या है 5। इनको कर लो आप ऐड, तो देखो 2 और 6 तो हो गया 8, और 6 और 3 हो गया 9, और 1 और 2 हो गया 3, डेसिमल 3 और 2 हो गया 5। अगर आप 5 का डेसिमल देना चाहें तो 5 का डेसिमल कर दो डायरेक्ट, नहीं तो 2 का मल्टीप्लाई करके नीचे डेनोमिनेटर में 10 हो जाएगा, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी P/Q की फॉर्म ये कहती है आपको P में भी मल्टीप्लाई करना उसी संख्या से, तो Q में भी करना पड़ेगा। तो चलिए कोई नहीं, आसान है, जैसे आसान बन जाए। 5 का देंगे, 5 में 1 टाइम जाएगा, 3 नोट करेंगे, 3 में डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट लगेगा, और 0 आप लगाएंगे 39 में देंगे तो 5 से बन जा 35 होगा, और ये कितना है 39, कितना बचेगा 4, तो 48 हो जाएगा 48, और 5 9 जा 45 होगा, ये 48 है। अप टू 3 प्लेस ही ज्ञात करवा रहा है, आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो 5 को बनाना है 10, तो इस वाले 5 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई आप लोगों को, इसमें भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो 2 8 जा 16, और 2 9 जा 18, और 1 19, 2 3 जा 6, और 1 7, और 2 5 जा 10 अपॉन ये भी क्या हो गया 10 हो गया। डेसिमल अपने एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो ये आएगा 1.079। देख लीजिए आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो आसान बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है, इतना समझ में आ गया पक्का? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। अब करते हैं इसी का पार्ट नंबर सेकंड पार्ट कहता है 2 - √3 के अपॉन में क्या है, √3 है, वही वाला प्रोसेस अभी जो आपने अप्लाई किया था, ठीक है। करते हैं, तो देखिए यहाँ डेनोमिनेटर है √3, तो आप √3 से न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में कर दो मल्टीप्लाई आता है करना, लो जी, √3 अपॉन √3। पहले तो √3 का इसमें होगा, फिर √3 का इसमें होगा, और नीचे फिर इसका इसमें होगा। तो देखिए जब हम इस √3 का 2 में करेंगे तो ये होगा 2√3, और माइनस जब √3 का √3 से, क्योंकि माइनस क्यों आया, ये वैल्यू माइनस की है और ये वैल्यू प्लस की है, तो माइनस का हो जाएगा। √3 का √3 से करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, अपॉन √3 का 3 से करेंगे तो 3 होगा। इज़ दैट क्लियर? अगर रेशनलाइज कराया होता है इतना ही आंसर छोड़ देते, लेकिन आपको वैल्यू रख के आपको वैल्यू बतानी है। 2 × √3 की वैल्यू है, देखो ये √3 है, √3 की वैल्यू ये रही 1.732, माइनस कर देंगे 3 ये वाला, अपॉन ये 3 है ही। सॉल्व करना है आपको, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, डेसिमल है, 2 1 जा 2, और 1 कैरी का 3 अपॉन 3 है। डिवाइड देना बहुत ही आसान है, 3 1 जा 3, डेसिमल लगाएंगे, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा, 3 4 जा 12। इतना ही छोड़ना है आपको, आंसर हो जाएगा। चेक करते रहना भाई आंसर आप लोग। 2 पार्ट हो गए, अब करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 3। आपके पास √10 - √5 अपॉन √2 है, और √2 की वैल्यू रख के भाग देंगे इन दोनों को घटा के, तो इजी नहीं पड़ेगा। रेशनलाइज कर दो डेनोमिनेटर का, और डेनोमिनेटर में है √2, तो √2 का न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर दोनों से कर दो मल्टीप्लाई। तो देखिए भाई, जब √2 10 को आप 5 × 2 लिख सकते हो, बताओ लिखने दोगे नहीं लिखने दोगे? -√5 है, अभी पता चल जाएगा लिख क्यों रहे हैं, अपॉन √2 है,
√2 का न्यूमरेटर में और √2 का डेनोमिनेटर में करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 5 × 2 × 2 होगा। भाई ये तो 5 × 2 है और ये और √2 है, माइनस ये होगा √5 2 × 10 अपॉन ये हो जाएगा केवल और केवल 2। तो देखिए, तो इसको नोट कर लो जल्दी से, मैं ऊपर रब करता हूँ, ऊपर करते हैं, ठीक है। अब देखो आपके पास ये 2 का पेयर कंप्लीट बन रहा है, इसको निकाल लेंगे बाहर और रूट में रह जाएगा तो केवल 5 माइनस के √10 आपके पास ये है, अपॉन में ये 2 आपके पास है। अब रख दो वैल्यू, 2 × √5 की वैल्यू बताओ 2.236 माइनस √10 की बताओ 3.162, उधर साइड में लिखा है बोर्ड पे, अपॉन में 2। पहले इसका मल्टीप्लाई करो, 2 6 × 12 1 कैरी, 2 3 × 6 और 1 कैरी का 7, 2 2 × 4 पॉइंट डेसिमल लगा दो, 2 2 × 4 माइनस ये आपका 3.162 है, अपॉन डिवाइड दे दो 2 का। 2 से 2 गया 0, 7 से 6 गया 1, 4 से 1 गया 3 और 4 से 3 गया तो 1, अपॉन कितना 2। डायरेक्ट भी डिवाइड दे सकते हो, ध्यान से सुनो। अगर एक में डिवाइड देंगे तो जाएगा नहीं, तो आपको 0 लगा के पॉइंट लगाना पड़ेगा। जब डिवाइड जाएगा तो डिवाइड देने के बाद पॉइंट लगाएंगे। अब हो जाएगा ये 13, 2 का डिवाइड 13 में जाएगा 6 टाइम, बचेगा 1, 1 बचेगा तो हो जाएगा 11, 11 में भाग देंगे 2 का तो 2 5 × 10, फिर से बच जाएगा 1, क्योंकि 1 बचेगा 11 है, 1 बचते ही 0 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 2 का 10 में देंगे तो 5 टाइम। ये आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रहेंगी, सब जितने भी आंसर निकालें सब अप्रॉक्सीमेट होंगे। कैसे होंगे? सब अप्रॉक्सीमेट। तो हमने कवर अप कर लिया है अब तक की वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 8 तक। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पर, ठीक है। मज़े आ रहे होंगे। कौन से एग्जाम्पल आते हैं? 9 पर। तो एग्जाम्पल 9 आपसे क्या रहा है वो देखिए। एग्जाम्पल 9 कह रहा है इफ़ √2 की वैल्यू इतनी है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 माइनस डिवाइड √6। तो यानी कि आपके पास सॉल्यूशन है एग्जाम्पल नंबर 9 का। आपको गिवन है √2 की वैल्यू, तो √3 अपॉन √6 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन है। दिक्कत है ना तो √3 दिया है ना √6 गिवन है और वैल्यू पूछी है इसकी। तो क्या करेंगे आप? इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, रेशनलाइज करते ही इसका आंसर है। तो रेशनलाइज डेनोमीटर है √6, तो √6 से न्यूमरेटर में डेनोमीटर में दोनों में कर दो गुणा। तो देखिए √3 अपॉन √6 इंटू √6 अपॉन √6, और इसको जब एक ही रूट में लिखेंगे तो 3 तो ये है और 6 को भी आप 3 × 2 लिख सकते हैं। बताओ। और √6 का √6 से करेंगे तो 6 हो जाएगा और 3 का बन गया कंप्लीट पेयर। इसको निकाल लो बाहर, अपॉन और √3 तो बाहर निकल जाएगा लेकिन रूट में 2 रह जाएगा, अपॉन है 6। अब 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम, और 2 टाइम कटते ही आपके पास जो वैल्यू आई वो आई √2 अपॉन 2। क्लियर? अब √2 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ। √2 की वैल्यू क्या है? 1.414 अपॉन कितना 2। 2 का डिवाइड 1 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। क्या करें? 0 लिखें। क्या लिखें? पॉइंट लगा दो। अब जाएगा 2 का 14 में, 1 में नहीं 14 में जाएगा 7 टाइम। फिर 2 का देंगे 1 में, क्योंकि 0 बच जाएगा, 14 टाइम जाएगा तो 7 टाइम जाने के बाद 2 का 1 में देंगे, जाएगा नहीं। 0 उतारने के बाद फिर 4 उतारेंगे, फिर 14 हो जाएगा। 2 7 जा कितना हो जाएगा? 14। तो ये आपके इस वाले एग्जाम्पल का आंसर है। अब देखिए आपको एग्जाम्पल नंबर 10 नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है कि वो कहता है कि आपको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग।
ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब बहुत सारे आपको पार्ट दे रखे हैं इसमें, निम्नलिखित पार्ट हैं। बाई रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो पहला पार्ट क्या है, सिंप्लीफाई करना है ना, कोई वैल्यू रखनी है। अब 1/5 प्लस के √2 पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, 5 प्लस √6 अपॉन 5 माइनस √6। और तीसरे वाला पार्ट क्या है, 7 प्लस 3√5 अपॉन 7 माइनस 3√5। और फोर्थ वाला पार्ट क्या है, थोड़ा अलग है, 2√3 माइनस √5 अपॉन 2√2 माइनस 3√3। ये आपके एग्जाम्पल नंबर 10 के कुछ क्वेश्चन प्रस्तुत हैं, सॉरी पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 10 के कुछ पार्ट हैं। आपको सिंप्लीफाई करना है प्रत्येक को और रेशनलाइज करना है डेनोमीटर का, तब आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए करते हैं हम, पहला पार्ट हो जाओ शुरू। तो देखिए आपके पास ये 1/5 प्लस के √2 तो है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यही जो अब पहले एग्जाम्पलों में किए, a 1/a प्लस √b की फॉर्म है। तो इधर जो रेशनलाइज फैक्टर है 5 प्लस √2 है, और इसका जब रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, 5 प्लस का हो जाएगा माइनस √2 अपॉन 5 माइनस के √2, ऐसा कुछ होगा। और जब ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा कि ऊपर तो इधर बने, इधर ये इतना है 5 माइनस √2, तो ये तो 5 माइनस के √2 ही आएगा। और इसका करेंगे तो a प्लस b और a माइनस b की आइडेंटिटी बनेगी जो होती है a² माइनस b²। तो आप इसको करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर कर देंगे ना। और ऐसा करने से क्या होगा, ये तो 5 माइनस √2 रहेगा, और जैसे आप 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर 2 ही होता है। तो ये 5 माइनस √2 तो ये रहेगा, और 25 में से 2 जाएंगे तो 23 बच जाएगा। ये हो गया सिंप्लीफाई, बस इतना ही करना था आपको, ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 का पार्ट सेकंड है, जो कि कहता है 5 प्लस के √6 अपॉन 5 माइनस के √6। आपको रेशनलाइज करना है डेनोमीटर का, और डेनोमीटर किसकी फॉर्म में, a माइनस √b की फॉर्म में। तो आप a प्लस √b से न्यूमरेटर डेनोमीटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 प्लस के √6 से न्यूमरेटर में, और 5 प्लस √6 से डेनोमिनेटर में। और ये बन जाएगा सेम, 5 सेम बन गया, तो सेम बनने का मतलब है 5 प्लस √6 का होल स्क्वायर हो गया है, और अपॉन ये वही a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर, a मतलब 5 का स्क्वायर, माइनस b मतलब √6 का स्क्वायर। ऊपर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो आइडेंटिटी हम यहाँ खोलेंगे, a² मतलब 25, b² मतलब 6, और प्लस 2ab का मतलब है 5 2 10 √6 अपॉन, जब करेंगे 5 का स्क्वायर 25 माइनस √6 का स्क्वायर 6 इक्वल, ये इसमें ऐड होगा तो 31 होगा, प्लस के 10 √6 ये रहेगा ही, अपॉन जब करेंगे तो 25 से 6 घटा दो 19 बच जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर इसका सिंप्लीफाई का। तो मज़े आ रहे होंगे, हमने 3 क्वेश्चनों को कर लिया, 3 नहीं कई ज़्यादा कर लिए, 1 2 3 4 कर लिए, 5वें पर चल रहे हैं एग्जाम्पल पर। तो चलिए बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट डाउन, इसके बाद हम आते हैं इस पर। पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, इसी की तरह, अभी वाले की तरह बिल्कुल सेम एज इट इज। 7 प्लस के 3√5 अपॉन 7 माइनस के 3√5, ये आपको दिया हुआ है।
आपको रेशनलाइज करना है डेनोमिनेटर का, और डेनोमिनेटर है 7 माइनस 3√5, तो आप 7 प्लस 3√5 से न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई और 7 प्लस 3√5 से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब ऐसा करेंगे तो न्यूमिनेटर सेम हो गया तो होल स्क्वायर हो जाएगा इसका 7 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर, और अपॉन में ये a माइनस बी और a प्लस बी, एक ही जगह क्या है 7, तो आप करो 7 का स्क्वायर, फिर लगाओ माइनस b की जगह 3√5 है तो आप करो 3√5 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना होगा बताओ जल्दी से, यार तुम कुछ बोलते नहीं हो, बोलो। a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलेंगे। a की जगह 7 है, b की जगह 3√5 है, तो आइडेंटिटी क्या होती है भाई, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भूल गए तो मैं बता दूं, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस जो दूसरी संख्या इसका स्क्वायर, इन दोनों के मल्टीप्लाई का ट्वाइस, और इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है 7 का स्क्वायर, प्लस दूसरी संख्या क्या है 3√5 का स्क्वायर, और फिर क्या है प्लस के 2 इंटू इन दोनों का गुणा 7 इंटू 3√5 का, अपॉन 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, इस वाले का 2 है ना वैल्यू, और √5 का स्क्वायर होगा 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 7 का स्क्वायर होगा 49, ये वाली आ जाएगी वैल्यू, माइनस की जगह ये प्लस ही रहेगा, प्लस है ये 3 का स्क्वायर 9 इंटू √5 का स्क्वायर 5, और प्लस के 7 1 की दूनी 42 हो जाएगा 42 रूट के 5, और अपॉन में 49 में से 45 को घटा देंगे। कर लेना आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है। 49 45 जुड़ जाएंगे यहाँ, तो ये होगा कितना, ये 49 हो गए, 45 जुड़ेंगे, 9 और 5 14 की 4, 9 और 5 14 और 4 4 8 1 9, यानी 94 हो जाएगा इन दोनों का सम, प्लस के ये 42√5 है ही, अपॉन कितना बचने वाला है भाई जल्दी से बताओ। अरे 4 ही तो बचेगा, और 4 का भाग देंगे तो कट जाएगा, बताओ 4 एकम 4, 2 तो आप कॉमन ले सकते हो, नहीं तो यही भी छोड़ सकते हो, इसमें से 2 कॉमन आएगा, इसमें से 2 कॉमन आएगा, और ये 2 काट देगा 2 रह जाएगा, इतना भी छोड़ सकते हैं। अब कौन सा रह गया इसका, पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो देखिए भाई अब हम फोड़ते हैं इसको, तुमसे नहीं फूट रहा है। फोर्थ वाला पार्ट क्या कहता है कि 2√3 माइनस के रूट के 5 अपॉन 2√2 माइनस के 3√3। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होने वाला है, बाकी तो क्वेश्चन बहुत इजी है। ओके, रेशनलाइज करेंगे डेनोमिनेटर का, और डेनोमिनेटर है 2√3 माइनस 3√2, तो आप क्या करेंगे 2√2 प्लस 3√3 से न्यूमिनेटर में, और 2√2 प्लस 3√2 से ही डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब गुणा करना भाई ध्यान से, यही काम है इसका गुणा करने का। इसका इसमें करेंगे तो 2 का 2 से तो होगा 4, और √2 का √3 से होगा √6। इसका इससे करेंगे तो 2 3 जा होगा 6, ये भी प्लस और ये भी प्लस, और √3 का 3 से करेंगे तो होगा 3। इस वाले का इन दोनों से हो गया, अब इस वाले का इन दोनों से करो, इसका इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और ये 2 ये है, रूट वालों का होगा तो मल्टीप्लाई होगा 10, और ये माइनस ये प्लस माइनस और 3, और इसका जब हम करेंगे 5 3 जा 15 होगा, अपॉन देखो डब्बा माइनस डब्बा, डब्बा प्लस डब्बा, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, तो आइडेंटिटी लग गई a माइनस बी और a प्लस बी की, जो कि क्या होती है a² माइनस b²। लगा दो भाई, यानी कि 2√2 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। जब करेंगे तो क्या होगा भाई, इसका तो आपसे कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, बिगाड़ सकते हो बताओ कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई, 4√6 ही रहेगा।
बताओ इसका कुछ बिगाड़ सकते हो? आप बिगाड़ सकते हैं। 6 3 जा 18 हो जाएगा प्लस के। और बताओ इसका कुछ बिगड़ेगा तुम लोगों से? नहीं बिगड़ेगा। 2 × 5 कर सकते हो, कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये 2√10 ही रहने वाला है। इसका कुछ ना, इसका बिगड़ना, ये 3√15 होने वाला है अपॉन, भाई देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, और 4 2 जा हो जाएगा 8, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और √3 का करेंगे 3, 9 3 जा 27। तो ये जो आंसर आएगा वो माइनस में आ जाएगा 19। ठीक है, और ऐसे करके आप माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। चेक कर लेते एक बार। होगा क्या, जब आप इसको घटाएंगे तो ये तो 4√6 रहेगा, और प्लस के ये 18 रहेगा, माइनस के ये 2√10 रहेगा, माइनस के 3√15 रहेगा। और जब आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे? माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, और जो जो साइन प्लस के थे वो माइनस कर दिए, जो माइनस के थे वो प्लस। क्यों किया? क्योंकि ये मेरा 19 बच रहा है। डेनोमिनेटर को प्लस बनाने के लिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये वाला पार्ट जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ आज काफ़ी सारे एग्जाम्पल किए। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए देव स्टडी पॉइंट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और बच्चे जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी कुछ सीख सकें। धन्यवाद।